नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक प्लेन क्रैश की, एक ऐसे हादसे की जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ लोगों ने जिंदा रहने के लिए असंभव को भी मुमकिन कर दिखाया। यह है फ्लाइट 571 की सच्ची कहानी, एक कहानी दोस्ती की, हिम्मत की और जिंदगी के लिए जंग की। तो चलिए आज हम आपको इस सच्ची घटना की यात्रा पर ले चलते हैं। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे वायुसेना का एक चार्टर्ड फेयरचाइल्ड FH-227D विमान उरुग्वे से सैंटियागो चिली के लिए रवाना हुआ। इसमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम के 19 सदस्यों सहित 45 लोग सवार थे, जिसमें खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और क्रू मेंबर भी शामिल थे। खराब मौसम के कारण विमान ने मेंडोजा, अर्जेंटीना में रात भर ठहराव किया। 13 अक्टूबर को विमान ने फिर से उड़ान भरी। 14 अक्टूबर को फ्लाइट एंडीज की पहाड़ियों को पार कर ही रही थी कि मौसम अचानक से खराब हो गया। तेज हवा, बर्फबारी और कम विजिबिलिटी ने पायलट को भी भ्रमित कर दिया। पायलट को लगा कि अब वे पहाड़ी को पार कर चुके हैं, पर असल में वे अब भी पहाड़ों के बीच ही फंसे हुए थे और तभी एक जोरदार टक्कर। विमान पहाड़ से टकरा गया और उसका पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। हादसे में तुरंत 12 लोग मारे गए और 33 बचे लोगों में गंभीर रूप से घायल हो गए। 29 अक्टूबर को एक विनाशकारी हिमस्खलन विमान के धड़ से टकराया, जिससे वे बर्फ में दब गया। कुछ दिन चोटों और ठंड की वजह से 8 लोगों की और मौत हो गई। अब बचे सिर्फ 25 लोग, न खाना, न पानी, न मदद। बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। बचे हुए लोगों ने प्लेन के अंदर ही रहने का फैसला किया। खाने के नाम पर उनके पास थोड़ी सी चॉकलेट, वाइन और स्नैक्स थे और वो भी जल्दी ही खत्म हो गया। अब सवाल था कि जिंदा कैसे रहे। भूख, ठंड और हिम्मत टूटती जा रही थी। बहुत विचार विमर्श करने के बाद जिंदा रहने के लिए उन्होंने बहुत कठिन निर्णय लिया। मरे हुए साथियों के शव से भोजन करना। जी हाँ, आपने सही सुना, मरे हुए साथियों के शरीर से भोजन करना। यह फैसला लेना आसान नहीं था, मगर जिंदा रहने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। इधर रेस्क्यू टीम ने विमान से भेजा गया सिग्नल तो सुना था, मगर 2 दिन बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कोई बचा ही नहीं होगा। यह खबर सुनकर बचे लोग मानो जैसे टूट गए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। बचे लोगों ने आश्रय के लिए विमान के मलबे का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्लेन का रेडियो ठीक करने की कोशिश की और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया, और बचाव के कोई संकेत न मिलने पर उन्होंने एक योजना बनाई बचाव के लिए पहाड़ों को पार करने की। इसके लिए 2 व्यक्ति, नांडो पराडो और रॉबर्ट कनेसा तैयार हुए। उनके पास पर्वतारोहण के उचित उपकरण नहीं थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए, रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना लिया और मदद की तलाश में निकल पड़े। लगातार 10 दिनों तक नांडो और रॉबर्ट बर्फीली वादियों में चलते रहे। भूख, थकान, ठंड और हर मोड़ पर मौत उनके सामने थी। और फिर एक दिन उन्हें लॉस मेंटेन्स गांव के पास एक चिली ग्रामीण मिला। उसने अधिकारियों को बताया और फिर हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। 23 दिसंबर 1972 को हादसे के 72 दिन बाद 16 लोग जिंदा बाहर लाए गए। पूरा दक्षिण अमेरिका इस खबर से दंग रह गया। लोग चकित थे कि ये लोग कैसे बचे। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, यह इंसान की हिम्मत, इच्छा शक्ति और दोस्ती की कहानी है। बचे हुए लोगों ने अपना अनुभव दुनिया के साथ साझा किया, जिस पर एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई, अलाइव। 1993 में इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। फ्लाइट 571 की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक उम्मीद जिंदा है
और इंसान की जीने की इच्छा चुनौती से बड़ी होती है। अगर आपको यह सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, जिंदगी अनमोल है और हर पल की कद्र करें।